finished chapter number 18. The name of the chapter is Matter and its Properties. Clear everyone? Students, हमने अपने EVSC क्लास में चैप्टर नंबर 18 मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज ये चैप्टर फिनिश कर लिया है. That's why today we will start our new chapter. Our new chapter name is Energy and Force. Clear everyone? And the number of chapter is chapter number 19. Clear students, this chapter is also included in your pen paper test. Okay बच्चों, ये चैप्टर भी आपके पेन पेपर टेस्ट का चैप्टर है. ओके, नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? एनर्जी एंड फोर्स. क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एनर्जी? एनर्जी की हिंदी मीनिंग क्या है? यस, ऊर्जा. एनर्जी का मीन्स होता है ऊर्जा और फोर्स का मीन्स होता है बल. तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है? ऊर्जा और बल. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स, हम अपने डेली लाइफ में बहुत सारे वर्क करते हैं, जैसे कि वॉक करना, रन करना या फिर स्टडीज करना, है ना, किसी भी चीज़ को पुश करना, है ना, या कोई भी वर्क करना. ठीक है, तो हम इन सारे वर्क को करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? यस, एनर्जी की आवश्यकता होती है. विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट डू एनीथिंग. हम बिना एनर्जी के, बिना किसी ऊर्जा के किसी भी कार्य को नहीं कर सकते. क्लियर? हमें कोई भी काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यस, एनर्जी की आवश्यकता होती है. क्लियर एवरीवन? नाउ व्हाट इज एनर्जी? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी? एनर्जी की डेफिनेशन क्या है? सो एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. क्लियर? कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स? एनर्जी मीन्स ऊर्जा, एबिलिटी इट मीन्स क्षमता, डू इट मीन्स करना और वर्क इट मीन्स कार्य. ठीक है, तो कार्य करने की क्षमता को ही हम क्या कहते हैं? एनर्जी कहते हैं. क्लियर स्टूडेंट्स, हमें किसी भी कार्य को करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है. विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट डू एनीथिंग. हम बिना एनर्जी के कोई भी कार्य नहीं कर सकते. लाइक रीडिंग, राइटिंग, वॉकिंग, रनिंग, स्टडिंग या प्लेइंग. ठीक है, ये सभी कार्य किसके द्वारा होता है? एनर्जी के द्वारा होता है. ठीक है, एंड फ्रॉम वेयर वी गेट एनर्जी, और हमें ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? यस, वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. हमें एनर्जी हमारे भोजन से प्राप्त होती है. क्लियर? नेक्स्ट हमारा वर्ड है फोर्स. फोर्स का मीन्स होता है बच्चों बल. ठीक है, तो बच्चों now what is force? To use physical strength to do something or to move something. ठीक है बच्चों, किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी चीज को मूव करने के लिए, ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी चीज को मूव करने के लिए हमें जब फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि शारीरिक बल की आवश्यकता होती है, इसे ही हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं. ठीक है बच्चों, किसी भी कार्य को करने के लिए या किसी भी चीज को मूव करने के लिए, मूव यानी कि किसी भी थिंग को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचाने के लिए जब हम अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि शारीरिक बल का यूज करते हैं या शारीरिक शक्ति का यूज करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं. क्लियर एवरीवन? बच्चों, सपोज हमने किसी भी बॉक्स को पुश किया, है ना, अगर मान लीजिए वो बॉक्स एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक चला गया यानी कि उसने वो मूव किया, तो उसमें हमारा क्या लगा? फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि शारीरिक बल लगा. ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? बल कहेंगे यानी कि फोर्स कहेंगे. क्लियर एवरीवन? तो बच्चों, किसी भी कार्य को करने के लिए जब हम फिजिकल स्ट्रेंथ का यूज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं. ओके और बच्चों, एनर्जी क्या है? एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क. कार्य करने की क्षमता को ही हम एनर्जी कहते हैं. विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट डू एनीथिंग. बिना एनर्जी के हम किसी भी कार्य को नहीं कर सकते. क्लियर? एंड फ्रॉम वेयर वी गेट एनर्जी? स्टूडेंट्स, वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. हमें एनर्जी भोजन से प्राप्त होती है. क्लियर? एंड व्हाट इज फोर्स? To use physical strength to do something or to move something.
क्लियर बच्चों, जब हम किसी कार्य को करने के लिए या किसी भी चीज को मूव करने के लिए यानी कि उसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचाने के लिए जब हम अपने फिजिकल स्ट्रेंथ यानी कि शारीरिक बल का प्रयोग करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको एनर्जी और फोर्स बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द चैप्टर। क्लियर, नेक्स्ट इज अबाउट द चैप्टर। इट मीन्स बच्चों चैप्टर के बारे में। क्लियर बच्चों, इसमें हम ये जानेंगे कि हमें इस चैप्टर में किन किन टॉपिक्स के बारे में पढ़ना है। Clear? So in this chapter we will read about the different types of forces. Okay? बच्चों इस चैप्टर में हम विभिन्न प्रकार के फोर्सेस यानी कि बलों के बारे में पढ़ेंगे, एनर्जी यानी कि ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हमारी अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में भी पढ़ेंगे। क्लियर? तो बच्चों हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस, energy and gravitational force of the earth. Clear everyone? Students, this is your classwork also. You have to write this work in your classwork copy. First you have to write this, that pen paper test, because this chapter is included in your pen paper test. Clear? Next you have to write chapter number, then chapter name, then about the chapter. Clear everyone? Students, that's all for today. Now it's time to do the homework. Students, this is your homework that fill page number 141 in your book. Okay? बच्चों आपको अपनी बुक में पेज नंबर 141 में जो भी एक्सरसाइज गिवन है इसे आपको अपने होमवर्क में करना है। क्लियर? यू हैव टू डू दिस वर्क इन योर बुक। ओके, सो डोंट राइट इन योर होमवर्क कॉपी। बच्चों ये वर्क आपको अपने बुक में ही करना है तो इसलिए आप इसको अपने होमवर्क कॉपी में नहीं राइट करोगे। क्लियर? नाउ ओपन योर बुक एंड सी पेज नंबर 141। लुक एट द पिक्चर एंड टिक द एप्रोप्रिएट बॉक्सेस। बच्चों यहाँ पर कुछ पिक्चर्स गिवन है और उसके साथ साथ उन पिक्चर के नीचे पुश और पुल लिखा हुआ है। ठीक है, तो बच्चों पुश का मीन्स होता है धकेलना। तो जब हम किसी भी चीज को धक्का देकर उसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाते हैं या मूव करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पुश करना। क्लियर? और बच्चों जब हम किसी भी चीज को, किसी भी थिंग्स को पुल यानी कि खींच कर मूव करते हैं, अपनी तरफ लाते हैं, उसे एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक ले जाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, पुल। पुल यानी कि खींचना। ठीक है, तो बच्चों इसमें जो भी पिक्चर गिवन है आपको बताना है कि उस पे कौन सा बल लग रहा है, कौन सा फोर्स लग रहा है। उसे हम पुल कर रहे हैं यानी कि खींच रहे हैं या पुश कर रहे हैं यानी कि धकेल रहे हैं। क्लियर? तो बच्चों जो भी इसमें करेक्ट होगा आपको उस बॉक्स से जस्ट सामने टिक का मार्क बनाना है कि ये पुश है या पुल है। क्लियर?